हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 3 11th का क्लास 3 लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को जीव पहले तो हम लोग जैसे सेकेंड क्लास में हम लोगों ने सजीवों और निर्जीवों के बारे में पढ़े थे। अब इसमें जैसे जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जीवों में विभिन्नता पढ़ेंगे, है ना। ये सब जो है हम क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हेडलाइनिंग है आपका जीवों में विविधता। जीवों में विविधता, आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जो है से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बहुत सारे जीव क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उनमें पादप होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं। ये सभी जो है से अलग अलग जो है से कंडीशन में बहुत सारे जो है से जीव पाए जाते हैं। इन सभी में जो है से क्या होती है बाबू, विविधता होती है। एक अलग अलग जो है से इनके कंडीशन होते हैं, है ना। इनके अलग अलग कंडीशन होते हैं, तो इन्हीं के आधार पर जीवों का जो है से यानी विविधता किया गया है। उन सभी का जो है से नाम अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर असंख्यक जीवधारी होने के कारण, असंख्यक जीवधारी होने के कारण उन सभी को जो है अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, या अलग अलग कहते हैं उनको शाखाओं के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। ठीक है, तो उन सभी को जैसे जीव विविधता के तौर पर रखा गया है। जैसे कि आपका इसमें बताया गया है, जीवों में विविधता के बताया गया है क्या, कि जीव जगत में असंख्यक प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता यानी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। मतलब जब जीव जगत पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जगत हैं, उन सभी की असंख्यक है। ठीक है, असंख्यक मतलब, असंख्यक कहने का मतलब हुआ कि असंख्यक का मतलब है कि संख्या अधिक से अधिक। ठीक है, अधिक संख्या में जीव है। ठीक है, और उन सभी को जैसे उनके जैसे प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक जो है 17 से 18 लाख जो है आपका जो है जीवों का पता लगाया और उसका नामकरण भी कर दिया गया, जिसमें आपका कुछ जीव जगत है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पादप जगत है, जंतु जगत और पादप जगत। उनमें जैसे आपका जैसे सूक्ष्म जीव भी है, पेट पतंग भी है। उसके बाद इसमें कहते हैं कि इनमें कीटों की संख्या जंतु और पादपों को मिलाकर की भी उनसे क्या है, अधिक है। उनसे क्या है, अधिक है। इसमें आपका ये चीज बता दिया गया है कि इनमें लगभग 12 लाख जातियां जो होती है वो जंतुओं की है। 12 लाख जातियां किसकी है, जंतु की है। और 5 लाख से भी ज्यादा किसकी है, आपका पादपों की है। आप जानते हैं कि जीव विज्ञान का कंडीशन जो है से 2 भागों में बांटा गया था। एक था आपका क्या, जंतु विज्ञान का ये, एक या इसी को आप क्या कह दीजिए, प्राणी विज्ञान कह दीजिए। नहीं, उसके बाद एक आपका वनस्पति था, वनस्पति विज्ञान था। नहीं, वनस्पति विज्ञान, इसी को आप क्या कह सकते हैं, पादप विज्ञान कह सकते हैं, पादप विज्ञान। क्लियर है। तो इस कंडीशन में आपका अजीव जगत जो है से आपका 17 से 18 लाख, 17 से 18 लाखों का क्या कर दिया गया है, वैज्ञानिकों ने खोज की थी, जिनमें से जो है से आपका जंतु विज्ञान जो है आपके जो है से बाबू 15 लाख है, यानी सॉरी 12 लाख है। कितना है, 12 लाख है। और 5 लाख से भी ज्यादा से है पादप का जो है से क्या किया गया है, खोज किया गया है। अब देखिए, कहिएगा कि जीवों की विविधता कैसे, जैसे कि जीव जंतु विज्ञान से रिलेटिव है। जंतु में अगर हम जानवर अगर मान ले, तो जानवर जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया, इन सभी का प्रजाति क्या है,
अलग अलग है, इन सभी का प्रजाति अलग है। शेर का भी प्रजाति अलग होते हैं, बाघ का भी प्रजाति अलग होते हैं, बिल्ली का प्रजाति अलग होते हैं, है ना। इन सभी का प्रजाति क्या होते हैं, अलग होते हैं। वनस्पति में जैसे कि आप पेड़ देखते होइएगा तो कोई आम का पेड़ होता है, कोई कटहल का होता है, कोई बरगद का, यानी बरगद यानी जो होते हैं, इन सभी का जो है अलग अलग होते हैं। तो इन सभी का जो है पेड़ों का जो है पादपों का जो है खोज किया गया है। तो इनमें कितना 5 लाख से भी अधिक जो है इनका जो है नामाकरण किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें कहा था कि जंतु विज्ञान और पादपों विज्ञान को मिलाकर के इसे उससे भी अधिक सूक्ष्म जीवों का जो है क्या किया गया है, पता किया गया है। आगे कह रहा है क्या कि सूक्ष्म जीव जीवाणु से लेकर भीमकाय हाथी तथा विशाल वृक्ष सहित विभिन्न परिणामों, आकारों तथा विभिन्न संरचनाओं वाले अनुमानतः 1 करोड़ 70 लाख, मतलब क्या 1 करोड़ 70 लाख जो है बाबू आपका कितना यहां पे है, से भी अधिक प्रकार के जैसे जीवधारियों का पृथ्वी पर विद्वान है। जीवधारी जैसे पृथ्वी पर क्या है, विद्वान है। यहां पे आपका स्पष्टता कर दिया। और अभी तक भी और जीवधारियों की खोज की गई है, की जा रही है, समझे, और जीवधारियों की खोज की जा रही है। इसलिए आपका क्या कंडीशन है कि विज्ञान जो है वैज्ञानिक पता कर प्रचलित कर रहे हैं और इसमें भी कितने जो है से जीवधारी विलुप्त होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे नए नए जीवों की खोज होते जा रही है वैसे वैसे जो है पृथ्वी पर से जैसे पुराने जीवों की विलुप्तता होती जा रही है। विलुप्तता पहले की जैसे देखते थे कि जब बरसात की मौसम होती थी, बरसात मौसम खत्म जब होती थी तो अक्टूबर से नवंबर के आसपास में, या सितंबर से स्टार्ट कर दीजिए, सितंबर से नवंबर के आसपास में आप देखे हुए हैं एक जैसे किया करके एक जैसे पक्षियां होती थी, वो पक्षियां जैसे आपका आकाश में बहुत ज्यादा मंडराती थी, वो अभी अब उसकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। अब वो कहीं कहीं देखने को मिलता है, भी कम भीड़ों में। नहीं तो बच्चे में हम लोग जो है उसको पकड़ पकड़ के खूब खेलते थे, ठीक है, तो उनकी संख्या ज्यादा थी। अब उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस जीवधारियों की जो है विलुप्तता होती जा रही है। अब जानते हैं कि शेरों की संख्या पहले ज्यादा थी, अब यहाँ पे शेर बाघ की संख्या जो है कम हो रही है। तो इसका मतलब कि इसकी जो है संख्या में विलुप्तता होती जा रही है। पहले देख रहे थे कि बहुत ज्यादा झुंड में कहीं भी आकर फंस जाता था, लेकिन हर जगह जैसे कंडीशन क्या है कि कम होती जा रही है। इसकी सबसे मेन कंडीशन क्या है कि मानव, इसकी सबसे बड़ी समस्या मानव है। मानव तरह तरह की जो से वैज्ञानिक से प्रचलित करके चीजों को खोजते हैं और उन चीजों को जो है प्रचलित करते हैं जिससे जैसे पक्षियों को दिक्कतें होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यहां पे आपको बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो वह 4.6 अरब वर्ष जो अरब वर्ष जैसे पूर्व हुई थी। कितना, 4.6 अरब वर्ष जो है पूर्व हुई थी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अब इस जीवन में सारे जीव हैं, कीट मकोड़े हैं। देखिए, हम ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं या कीट मकोड़े होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, तो उन सभी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी या लेंस का ये इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी का जो है वर्गीकरण जैसे एक या इनकी विविधता अलग अलग कंडीशन में किया गया है इनको देखने के लिए। क्लियर है? आगे आपका कह रहा है क्या, जीवों की विविधता, जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण करता है कि आप जानते हैं कि जीव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन सभी का जो है अलग अलग जो है प्रकार होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। सभी जीव का अलग अलग भागा यानी शाखाएं होती हैं, तो उन सभी का नाम अलग अलग होते हैं। उन्हीं को एक वर्ग में क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे मानव जाति है तो मानव जाति को एक वर्ग में रखा गया। जैसे जीव जानवर हैं तो जानवरों को एक वर्ग में रखा गया। जानवर में शेर, बाघ, चीता, ये सब सारे जो आते हैं, इन सभी का वर्ग अलग अलग बनाया गया है। तो इन सभी का वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है,
वर्गीकरण किया जाता है और इन सभी को अलग अलग भागों में रख करके या वर्गों में रख करके इनका नाम प्रचलित किया गया है। आप जानते हैं कि हर जगह जैसे कंडीशन अलग अलग नामों का क्या होता है, प्रचलित होता है। नहीं, हम कुछ और नाम से जानते हैं, उसको कुछ और नाम से जानते हैं। तो इसके लिए इस बात पे भी चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो अभी जैसे वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण बता रहा है, मतलब कि जीवों को जो है अलग अलग भागों में क्या कर दे, अलग अलग वर्गों में रख गया उनके जीवनों के आधार पर, जीवनों के आधार पर, रहन सहन के आधार पर। कहते नहीं है कि जीवधारियों में बहुत सारी समानताएं विषमताएं पाई जाती है। उन सभी जीवधारियों को समानताओं के आधार पर और विषमताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपका कुत्ता प्रजाति हो गया, तो इनका जो है एक अलग वर्गों में रख दिया गया। जैसे सांप हो गया तो इनको अलग वर्गों में रख दिया। मनुष्य हो गया, मनुष्य को अलग वर्गों में रख दिया गया है। तो सभी जीवधारियों को उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की जो क्रियाएं होती है वही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को उनके समानताओं और विषमताओं के आधार पर अलग वर्गों में रखा जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं या वर्गीकरण हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद इसमें हम देखते हैं क्या कहता है कि विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या ही नहीं, आकृति, आकार, भार आदि सभी में इतनी विभिन्नता मिलती है। हम आपको पहले ही बताए थे कि समानताएं हो या विषमताएं किसी भी आधार पर हो सकता है। देखिए हमारी समानताएं किसी मनुष्य के साथ अगर किया जाए तो हम क्या हैं, मान के चले अगर हम काले हैं कोई गोरे हैं तो इस यानी रंगों के आधार पर जो से अलग हो गया। तो रंगों के आधार पर भी मनुष्य को अलग कर दिया जाता है कि क्या है, गोरे हैं तो उनको अलग वर्गों में रखा जाए, काले हैं तो उनको अलग वर्गों में रखा जाए। कि कोई विकलांग है कोई सही है तो विकलांगों को अलग वर्गों में रखा जाता है, और नन विकलांग जो होते हैं, जो विकलांग नहीं होते, उनको अलग वर्गों में रखा जाता है। देखते होइएगा जब भी कोई यानी गवर्नमेंट का अगर फॉर्म अगर कोई भरते हैं, ठीक है, तो उनको जैसे ये निश्चित किया जाता है जनरल, SC, ST ये सब क्या है, इन सभी को जैसे अलग अलग वर्गों में रख दिया गया है और इनके आधार पर छूट दी जाती है। क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। तो यही जैसे आपका वर्ग यही तो है क्या है कि अलग अलग जीवों को जो है से अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इसमें असंख्यक आकृति, आकार, भार आदि किसी भी आधार पर हो सकता है। हमारी वजन के भी आधार पर क्या हो सकते हैं, हम अलग हो सकते हैं, हमको अलग वर्गों में रखा जाता है। देखते रहिएगा कि जब यानी आर्मी की दौड़ होती है तो उसमें हाइट मांगा जाता है और हाइट के आधार पर देखा जाता है कि जी जब इनका हाइट ज्यादा है तो इनका सिलेक्शन हो जाता है, जिसका हाइट ज्यादा नहीं होता उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो हाइटों के आधार पर भी उसको अलग वर्गों में रखा जाता है, भारों के आधार पर, आकृति के आधार पर, आकार के भी आधार पर क्या किया जाता है, अलग वर्गों में रखा जाता है। क्लियर है? उसके बाद कहता है सभी में इतनी अधिक विविधता मिलती है कि सामान्य रूप से उनको याद रखना संभव नहीं होता है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित समूहों व समूहों में जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी जीवों को अलग वर्गों में रखा जाता है। कंडीशन समझे कि मान के चलिए जीव जो होते हैं उनकी आकृति हो या रंग हो, भार हो, या मान के चलिए हाइट हो, किसी भी कंडीशन का हो, उन सभी को एक साथ याद रखना संभव नहीं होता है। इसलिए उनको याद रखने के लिए हम उनको अलग अलग क्या करते हैं, वर्गों में बांटते हैं, अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। उसके बाद कहता है कि इन्हीं संवेगों को हम टैक्सा कहते हैं। इन्हीं संवेगों को यानी अलग अलग वर्गों में रखने की जो प्रक्रिया होती है, ये क्रिया होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बाबू, टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सा। आगे कहता है कि पौधा यानी पौधों, जंतुओं, बैक्टीरिया आदि को अलग अलग कॉटेज यानी संभोगों या टैक्सा में रखा गया है। इन सभी को अलग अलग टैक्सा यानी इन सभी को अलग अलग वर्गों में रखा गया। देखते होगा पौधों का अलग यानी चर्चित होती है,
जंतुओं का अलग चर्चित होती है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी अलग चर्चाएं होती है, कीट पतंग होते हैं उनकी अलग चर्चाएं होती है। देखते हुए पक्षी में बहुत सारे पक्षी होते हैं तो उनके आधार यानी उड़ने के आधार पर उनको अलग वर्गों में रखा जाता है कि ये है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं व्हेल मछली, ठीक है, व्हेल मछली हो गए, ये स्तनधारी जीव है लेकिन जल में रहने के कारण इन्हें जो है जल जीवन यानी जल प्राणी जो है इनको जो है घोषित कर दिया गया और इनको अलग जो है जलों के आधार पर माना जाता है। जैसे बात करें बाघ और चमगादड़, ये दोनों एक ही प्रजाति है लेकिन अलग अलग सर्कल में रहने यानी पक्षियों के सर्कल में रहते हैं और ये बाघ जो है आपके यानी जानवरों के सर्कल में रहते हैं, तो इनको अलग अलग वर्गों में रख दिया गया है। आगे कहता है कि नए जीवों को पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों या वर्गों में रखने को वर्गीकरण कहते हैं। वही बात जो जितना हम आपको बताया वही चीज बता रहा है कि इन सभी को नामों के आधार पर कहिए या किसी भी आधार पर कहिए, उन सभी को जो है अलग अलग वर्गों में। आप जानते हैं कि वैज्ञानिक नाम भी होता है, जैसे कि हमारे देश इंडिया में एक जीव को किसी और नाम से पुकारा जाता है, वही अगर चले जाए दूसरे पाकिस्तान या मान के चले पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, उनसे उसी जीव को अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। तो इन सभी नामों को सभी देश में एक ही नाम से पुकारा जाए, उन्हें जैसे किस प्रचलित पर रखा गया है, वैज्ञानिक नामों के प्रचलित पर रखा गया है। वैज्ञानिक नाम में क्या होता है कि हमारे देश में जिस जीव को जिस नाम से पुकारा जाएगा वही सभी देशों में उसी जीव को उसी नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। जैसे कि आपका एक कॉमन भाषा हो गया इंग्लिश, इंग्लिश आपका हर देश में क्या करता है बाबू, चलता है, लेकिन आपकी मातृभाषा जो होती है वो मातृभाषा हर देशों में नहीं चलती है। इंग्लिश में हम हर जगह बात कर सकते हैं, कहीं भी जैसे किसी के साथ बात कर ले सकते हैं, किसी भी देश में जाकर के अपना यापन भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ना, तो इंग्लिश भाषा के जरिए। आगे कहता है जीवों के नामकरण व वर्गीकरण तथा इनके मूल सिद्धांतों के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, इनके मूल सिद्धांतों जीवों के नामकरण और वर्गीकरण, कि इन्हीं के वर्गीकरण यानी अलग अलग भागों में रखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे आपका कहता है इसका महत्व भी दे दिया गया है, वर्गीकरण का महत्व दिया गया है कि किसी वर्ग के एक जंतु का अध्ययन करके उस वर्ग के अन्य सभी जंतुओं के सामान्य गुणों को पता लगाया जाता है। इन सभी के अन्य यानी सामान्य गुणों को क्या किया जाता है बाबू, पता लगाया जाता है। जैसे फ्रॉग मतलब जानते हैं, मेढक का अध्ययन करने से एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं के सामान्य लक्षणों का ज्ञान क्या होता है, पता चलता है, ज्ञान होता है। क्लियर है? विभिन्न वर्गों की जटिलता के आधार पर विकास क्रम में रखा जा सकता है। इसके विकासों को क्रम में भी क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे कि कोई जीव है जिनकी विकास हो रही है, तो इनको विकासों के आधार पर भी इनको अलग अलग अथी में वर्गों में रखा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनमें दो वर्ग के कुछ लक्षण पाए गए हैं। ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें दो लक्षण क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि स्तनधारी होते हैं और मान के चले जो है स्तनधारी भी होते हैं और जो से जलजीव भी होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ होते हैं जो जिनमें कुछ अलग अलग जो है लक्षण क्या आते हैं, पाए जाते हैं। जैसे मेढक जानते हैं ना, मेढक आपके जो है बाबू, मेढक जो है वो आपका जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। ठीक है, जल में भी रह सकता है और स्थल में आपका रह सकते हैं। क्लियर है? ऐसे जंतुओं को संयोजी करी कहते हैं। ऐसे जिनमें दो वर्ग के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जीव जिनमें दो लक्षण के करी जो है क्या किए जाते हैं,
पाए जाते हैं उसे संयोजी करी कहते हैं। और इनके अध्ययन से जंतुओं के विकास क्रम का पता चलता है। इनके अध्ययन से जंतुओं के क्या क्या आता है, समूहों के विकास क्रम का क्या चलता है, पता चलता है कि इनकी विकास हुई है या क्या हुई है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका बता दिया गया है, पेरिपेटस में एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा रागों की जैसे आर्कियोपोडिस के जीवारम से उदाहरण जीवारम। जीव धारण, ठीक है, ये जो है ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण दे दिया गया है, उदाहरण तथा सरीसृप व पक्षी। जैसे उदाहरण के लिए सरीसृप और पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। सरीसृप और पक्षी वर्ग के लक्षण किसी किसी जीवों में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उड़ते भी हैं और स्थल पे भी गमन करते रहते भी है, ठीक है। चौथा नंबर में कहता है कि वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न संघों व वर्गों की उत्पत्ति के मूल स्रोतों का पता लगाया जा सकता है। मूल स्रोतों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि पक्षी व स्तनधारी वर्गों की जैसे विकास सरीसृप ठीक है वर्ग से हुआ है, तथा आर्थ्रोपोडा संघ का विकास एनिलिडा से हुआ है। आर्थ्रोपोड का जैसे आर्थ्रोपोडा संघ का विकास किससे हुआ है बाबू, तो एनिलिडा से हुआ है। आपका क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि आर्थ्रोपोडा का विकास किससे हुआ है, तो एनिलिडा से हुआ है। क्लियर है। आगे चल, पांचवें नंबर में आपका कहता है कि वर्गीकरण से विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों में पाई जाने वाली आकारिक समानताओं और विभिन्नताओं के कारण का भी पता चलता है। जैसे हो गया आपका व्हेल स्तनधारी है, परंतु जल में रहने के कारण मछलियों जैसी क्या करती है, दिखती है, इसलिए इसको जल परी या जलवानी के नाम से यानी जल में रहने वाले जीवों के नाम से इसे प्रचलित कर दी गई है। आपके व्हेल मछली के बारे में हम आपको बताए भी थे कि व्हेल जो है का स्तनधारी है, लेकिन ये जो है क्या करते हैं, जल में रहने के कारण इन्हें जो है मछलियां के आकार में दे दिया गया और इन्हें मछली कहते हैं, ठीक है, व्हेल मछली कहते हैं, ठीक है। जैसे व्हेल हो गया, चमगादड़, शेर, ये सब जो है एक ही संघ के प्राणी है। व्हेल, चमगादड़ और शेर जो है आपका ये सब जो है एक ही प्रकार के जो है एक ही संघ के प्राणी है, पर अलग अलग वातावरण में रहने के कारण बिल्कुल अलग नजर आते हैं। अलग अलग, जैसे कि व्हेल आपका पानी में रह रहा है, शेर आपका जंगल में रह रहा है यानी स्थल पे रह रहा है, और चमगादड़ जैसे आपका क्या करता है, उड़ता है यानी हवा में रह रहा है, ठीक है। तो इन सभी को जो है अलग अलग जैसे भागों यानी वर्गों में रखा गया है, लेकिन ये सब जो है एक ही संघ के प्राणी हैं। आगे कहता है कि जीवों का नामकरण अलग अलग तरीके से रख दिया गया है। वैज्ञानिक, जैसे कि आपको हम बताए भी थे कि हमारे देश में किसी जीव को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो इन सभी को एक साथ और जो है बात करने की क्रिया में जैसे इन्हें विज्ञान के नाम के प्रचलित पे रख दिया गया है। नए खोजे गए जीवों को विनाम नामक पद्धति द्वारा वैज्ञानिक नाम देने को नामकरण कहते हैं। और जैसे कि कोई जीव हम खोजे, उस जीव का नाम कुछ और रख दिए, वही जीव जो है दूसरे देश में है, लेकिन अगर हम अपने देश के नाम से उस जीव को नाम से पुकारते हैं तो लोग अकचका जाता है, नहीं अकचका जाता है, लोग सोचता है कि क्या बोलता है भाई, ये क्या बोल रहा है। जैसे कि आप अपने ही इंडिया की ही बात कर ले, तो इंडिया में आपका जो ऐसे जैसे बिहार में आपका किसी भी जीव का नाम अलग प्रकारों से बोला जाता है, और वही जीव को आप कनारा यानी कन्नड़ साइड चले जाइए यानी तमिलनाडु साइड चले जाइए, तो उसी जीव को अलग नामों से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है यानी बोला जाता है, ठीक है। और इस पर विशेष चर्चा जो है चलेगी, नेक्स्ट क्लास में इसका जो है विशेष चर्चा चलाएंगे, लेकिन थोड़ा हम इसके बारे में आप लोग को ये जरूर जानकारी देंगे कि जीवों का नामकरण जो है
अलग अलग जीवों की जब जब खोज की जाती थी तो उनका नाम एक अलग कंडीशन में रख दिया जाता, यानी अलग अलग नाम रख दिया जाता था। तो कहीं भी किसी जगह जो है जाकर के उस नाम को बोलने में बहुत ही परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, क्योंकि जानते हैं कि आपकी इंडिया जैसे हैं तो इंडिया में ही उस जीव की नाम जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। तो वो चीज अगर जैसे कि आप मान के चलिए कुत्ता अगर आप बोलते हैं, हमारे बिहार में भाषा कुत्ता बोलते हैं, यदि अगर हम चले गए आसाम में तो कुत्ता को किसी और भाषा में बोलेंगे, कनाडा में चले गए तो किसी और भाषा में, या तमिलनाडु में चले गए तो किसी और भाषा में, मतलब कि उसका नाम जैसे अलग अलग भाषा में बोलेंगे। तो इन सभी नामों को वैज्ञानिक ने ये विचारे कि इन सभी नामों को एक नाम जैसे द्विनाम पत्ती दिया जाए, जिसके आधार पर सभी जैसे जगह पर एक ही नाम क्या किया जाता है, बताया जाए, यानी पुकारा जाए। क्लियर है? तो कहते हैं कि नए खोज जो है सो आपका नए खोजे गए जीवों को द्विनाम नामक पत्ती द्वारा वैज्ञानिक नाम देने को नामकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं। और एक कंडीशन और कि यहां पे आधुनिक, एक चीज और याद रखिएगा कि आधुनिक वर्गीकी या वर्गीकरण की जनक जो है, जनक कौन है बाबू? जनक जो है से आपका कैसेल्स लिनियस है। कैसेल्स लिनियस है, ठीक है, कैसेल्स लिनियस है। और नामकरण वैज्ञानिक ने जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया और इसलिए जो है से द्विनाम नामकरण पद्धति की खोज की गई। इसलिए जो है द्विनाम नामकरण की पद्धति की क्या की गई? खोज की गई। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन थे? तो कैसेल्स लिनियस याद रखेंगे, इन्होंने ही द्विनाम पत्ती नाम दिए थे। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विनाम वैज्ञानिक का द्विनाम पत्ती किसने दिए थे, किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पत्ती नाम दिए थे? तो कैसेल्स लिनियस ने दिए थे। इन्हीं के नाम से 2-3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस कंडीशन से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम द्विनाम पत्ती टॉपिक में आपको वो सारे चीज बताएंगे जो इससे रिलेटिव हो, इससे क्वेश्चन से आपके एग्जाम से रिलेटिव हो। तो आपने अभी तक ये चीज समझा, आप लोग ये चीज जाने। अगर आपको इसमें कहीं अगर दिक्कत है तो हमें ये चीज जरूर बताएं कि हमें यहां से प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। तो हम कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स या मेरे साथियों, मैं आप लोग से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उन्हें भी बताएं कि जेटी एकेडमी प्लेटफॉर्म में सभी टीचर अनुभवी टीचर हैं। उन सभी टीचर जो हैं से अच्छे जैसे तरीके से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। हमने उनका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। हमको लगता है कि आपके लिए जरूरी है, तो आप भी क्या करें, देखें। तो आप लोग जरूर इतना ना बोल सकते हैं तो आप लोग जरूर इतना कर दें, शेयर पे बटन क्लिक कर दें और जिनको भेजना है आप उसको भेज करके उनको जरूर कह दें कि इन्हें जरूर देख लें, ताकि दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए बहुत तरीके का चीज जो है सोच रखे हैं आप लोगों के लिए, तो वो भी कंडीशन करने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन, पहले आप लोग थोड़ा अभी टाइम है तो कुछ चीजों को आप लोग समझें, हमारे टीचर को परखें, देखें कि हमारे टीचर कौन से अच्छे पढ़ा रहे हैं, क्या है डिफेक्टिव नहीं है। जरूर कमेंट करें उनके वीडियो पे कि सर आपका ये समझ में नहीं आ रहा, तो जरूर है कि वो टीचर अपनी कमी महसूस करके और अच्छे से एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आज भर के लिए इतने, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के साथ मिलते हैं।